हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एपेक्स स्टडी क्लासेस पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्या हवा में फैल सकता है कोरोना। इसको डिस्कस करने से पहले आपको ये बात जाननी ज़रूरी है कि WHO क्या है और WHO ने ऐसा स्टेटमेंट क्यों कहा है और WHO का ये स्टेटमेंट किस आधार पर आया है और भारत का इस पर रेस्पॉन्स क्या रहा है। इस सभी को डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। पर डिस्कस करने से पहले यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर लें हमारे इस यूट्यूब चैनल को ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए। स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो WHO क्या है? तो WHO का जो स्टेटस है ये है एक यूनाइटेड नेशंस एजेंसी, यानी कि एक वर्ल्ड लेवल की एक हेल्थ एजेंसी है जो कि यूनाइटेड नेशंस के अंडर काम करती है। और बात करें अगर यूनाइटेड नेशंस की, तो यूनाइटेड नेशंस की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसकी स्थापना का उद्देश्य विश्व में शांति कायम करना था, क्योंकि इसकी स्थापना से पहले ही द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था और इसका उद्देश्य विश्व में शांति स्थापित करना है अभी तक। और इसी की बहुत सारी एजेंसियां हैं जिनमें से एक है WHO, जिसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। बात करें अगर यदि इसकी स्थापना की, तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। आप सभी जानते हैं कि 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है इसी उपलक्ष्य में, क्योंकि इसी दिन WHO की स्थापना हुई थी। हेड क्वार्टर्स की बात करें तो हेड क्वार्टर्स है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। हेड की बात करें तो टेड्रोस अडानोम घेब्रेयेसस, जो कि इथोपिया से बिलोंग करते हैं। मेंबर कंट्रीज 192 है प्रेजेंट में, लेकिन थोड़े ही दिन पहले 193 थे। अभी हाल ही में अमेरिका इससे अलग हो गया है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग WHO ने उसकी बात नहीं मानी। WHO से अमेरिका ने कहा था कि वो अमेरिका में अपनी टीम भेजे। सॉरी, अमेरिका नहीं, चीन में अपनी टीम भेजे। चीन में यानी वुहान, जो कि कोरोना वायरस का उत्पन्न केंद्र है, यानी कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति वहाँ से हुई है। इस बात पर WHO और चीन ने ऐसा करने से मना कर दिया और चीन तो बार बार यह कहता रहा कि हम अपने देश में वुहान शहर में कोई भी जांच नहीं करवाएंगे। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने WHO से अलग होने का फैसला कर लिया। और ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि WHO में जो सबसे ज़्यादा फंडिंग की जाती थी वो की जाती थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा, बट अब वो उससे अलग हो गया, तो अब करता है उसे चीन। $2 अरब की राशि करता है। तो अब जान लेते हैं कि WHO ने आखिर ऐसा क्या कहा, क्यों कहा, किस बेसिस पर कहा और भारत का क्या रेस्पॉन्स रहा इस बात पर। लिखा है WHO said in its statement novel coronavirus can be spread through air and micro particles, यानी कि जो नोवेल कोरोना वायरस है वो एयर में फैल सकता है और माइक्रो पार्टिकल्स के द्वारा फैलता है। इसके पीछे रीज़न जान लेते हैं, आखिर रीज़न क्या है इसके पीछे। WHO ने किस आधार पर कहा, ये स्टेटमेंट्स या गाइडलाइंस क्यों जारी किए हैं। तो रीजंस की ओर बढ़ते हैं। इन अ ओपन लेटर टू द WHO पब्लिश्ड ऑन मंडे 239 साइंटिस्ट ऑफ 32 कंट्रीज से दैट देयर आर एविडेंस ऑफ कोरोना वायरस फ्लोटिंग पार्टिकल्स इन द एयर एंड ऑल्सो इन्फेक्ट पीपल हु ब्रीथ इन। एक ओपन लेटर आया WHO के पास जो कि पब्लिश्ड हुआ मंडे को। उसमें लिखा हुआ था कि 32 देशों के 239 साइंटिस्टों ने रिसर्च की और यह पाया कि जब ये कोरोना वायरस हवा में तैरता है और यदि ये किसी व्यक्ति द्वारा सांस के द्वारा अंदर किया जाता है तो ये उस व्यक्ति को कोरोना वायरस वाली बीमारी को फैलाता है और उसका कारण बनता है। ये बात सबूत में आए हैं किसके द्वारा, 32 कंट्रीज़ के 239 साइंटिस्ट की रिसर्च में ये ओपन लेटर पहुंचा था WHO के पास। तो WHO ने इस रिसर्च पर बेस्ड होकर के ये गाइडलाइन जारी की है कि कोरोना हवा में फैल सकता है। बात करें अब भारत की, तो भारत का इस पर क्या रेस्पॉन्स आया। तो भारत की एक एजेंसी है CSIR CCMB, फुल फॉर्म लिखी हुई है सेंट्रल साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड माइक्रोबायोलॉजी। आप
इन दोनों ही एजेंसीज़ के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं ये आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो अब जान लेते हैं इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा देयर इज़ नो नीड टू पैनिक, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, इन्हें कोई टेंशन नहीं है। आखिर इनकी टेंशन या इनकी विचारधारा का ऐसा होने का क्या कारण है, उसका भी रीज़न है, अगली स्लाइड में देखते हैं। अकॉर्डिंग टू एजेंसीज एक्सपर्ट द वायरस और पैथोजन कैन फ्लोट टेम्पोरेली इन द एयर नॉट ऑल ओवर द टाइम, सो डोंट पैनिक। इन्होंने कहा है कि ये जो वायरस है या फिर जो पैथोजन है, पैथोजन की बात करें, ये कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया हो सकता है जो बीमारी का कारण बनता है या बीमारी को फैलाता है, वो है ये। अगर ये पैथोजन हवा में केवल थोड़े ही समय के लिए रहता है, इनके अकॉर्डिंग क्या है, इन्होंने बोला है कि जो पैथोजन है कोरोना वायरस वाला जो बीमारी का कारण बनता है, ये केवल हवा में थोड़े समय के लिए रहता है, नॉट ऑल ओवर द टाइम, हमेशा के लिए नहीं रहता, तो डरने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको सावधानी बरतनी है, हाथ धोने हैं बार बार, और जब भी बाहर जाना है तो मास्क लाकर जाना है। स्टे सेफ, स्टे होम। बात करें कोरोना वायरस केसेस की, तो प्रेजेंट टाइम में यानी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ उस टाइम में कितने केसेस हो गए हैं, या फिर ये मेरा जो डेटा है वो 10 जुलाई का डेटा है लगभग ऑलमोस्ट। और आप सभी जानते हैं कि ये डेटा कभी फिक्स नहीं हो सकता क्योंकि कोरोना वायरस के केस लगातार बढ़ रहे हैं। सो देख लेते हैं डेटा में क्या लिखा हुआ है। तो वर्ल्ड में जो केस हो चुके हैं वो 1,21,70,570 केस हो चुके हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। बात करें अगर मृत्यु यानी कि डेथ्स की, 5,52,112 डेथ हो चुकी हैं। रिकवर्ड की बात करें कितने लोग सही हो चुके हैं, तो 7,69,283 लोग सही हो चुके हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। बात करें अगर इंडियंस की या इंडिया में क्या स्टेटस है इसका, उससे पहले ये कुछ देशों की लिस्ट है जिसमें यूएसए, ब्राज़ील, इंडिया, रसिया, पेरू, चिली, स्पेन, यूके, मैक्सिको, ईरान, इटली हैं। आप इस लिस्ट को जूम करके देख लेंगे क्या करंट स्टेटस है इन देशों का, कितने एक्टिव केसेस हैं, कितनी डेथ्स हो चुकी हैं। बात करें अगर यूएसए की तो वो टॉप पे चल रहा है, और इंडिया की रैंकिंग ज़रूरी है तो इंडिया की रैंकिंग इसमें है तीसरे नंबर पर, जो कि बात करें अगर ब्राज़ील की तो ब्राज़ील भी हो सकता है कि यूएसए को पछाड़ दे आने वाले कुछ दिनों में। इंडिया का स्टेटस देख लेते हैं क्या है इंडिया का स्टेटस। तो इंडिया में 7,69,052 केस हो चुके हैं, डेथ हो चुकी हैं 21,144, जिसमें महाराष्ट्र और दिल्ली में केसों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और साउथ में जाएं तो तमिलनाडु में भी केसेस काफ़ी संख्या में बढ़ रहे हैं। रिकवर्ड की बात करें तो 4,76,554 हो चुके हैं। ये है एक ग्राफ जो कि है एक्टिव केसेस का इंडिया में। तो जुलाई 8 के डेटा के अकॉर्डिंग करंटली इन्फेक्टेड जो लोग हैं वो है 2,71,354 कैंडिडेट्स इससे इन्फेक्ट हो चुके हैं। डेली न्यू केसेस इन इंडिया की बात करें तो ये है अप्रैल 3 से लेकर के जुलाई 2008 तक का आंकड़ा। देख सकते हैं आप ग्राफ किस तरीके से बढ़ रहा है, और इसके बढ़ने की ही उम्मीद है अभी तो। एंडिंग ऑफ द वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को, फैला दें इस वीडियो को, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें हमारे यूट्यूब चैनल को ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।